जी प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, ईमेलिंग के थ्रू बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी कि सर सीजनल वर्क परमिट के बारे में बताइए, पोलैंड का जो सीजनल वर्क परमिट है उसके बारे में बताइए। तो देखिए इसका जो प्रोसेस होता है, इसका ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी एजेंसी के आप खुद से भी कर सकते हैं। बट आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आपके पोलैंड में आपके पास कोई कंपनी होनी चाहिए, ये नहीं कि वो आपकी खुद की कंपनी हो, वहाँ पे आपका कोई भरोसेमंद आदमी होना चाहिए, ठीक है। कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस किसी कंपनी से आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पास यानी एम्प्लॉयर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको सीजनल वर्क परमिट यानी कि टाइप एस वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है वर्कशिप ऑफिस में। इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है 1 वीक टू 2 वीक, ठीक है, आपका वर्क परमिट इशू होने का। जब आपका वर्क परमिट आपको इशू हो जाता है, एम्प्लॉयर आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी यानी कि स्कैन कॉपी पीडीएफ करके भेजता है आपको, और साथ ही साथ आपको इन्विटेशन लेटर हो गया, और आपका क्या बोलते हैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और आपका अकोमोडेशन लेटर, ये सारी चीज़ें आपको भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो काम होता है वो ये रहता है कि आपको इसे कॉन्सुलेट ऑफ दी रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के साथ आपको इसको रजिस्टर करना होता है, जो कि ऑनलाइन होता है ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट से। आप वहाँ जाके इसे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर किस तरीके से करना होता है, आपको ई कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर जाना होता है, वहाँ जाके आपको अपने वर्क परमिट की अपनी डिटेल सबमिट करनी होती है। सबमिट करने के बाद आपको 48 से 72 घंटे के अंदर रिस्पांस आता है एम्बेसी की तरफ से, ई कॉन्सुलेट की तरफ से। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, वर्क परमिट आपका ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो आपको एक लिंक दी जाती है मेल में, जिस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो वो आपको रिस्पांस कर देते हैं, एम्बेसी या ई कॉन्सुलेट की तरफ से आपको रिस्पांस आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट पॉजिटिवली वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि आपने डिटेल सही भरी थी। अगर आपने डिटेल सही भरी है और वो वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपका वर्क परमिट सही नहीं है। वर्क परमिट अगर वेरीफाई हो जाते हैं तो आगे का जो आपको स्टेप होता है वो ये होता है कि जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको वर्क परमिट और डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो ओरिजिनल लेके आपको, जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉल सिस्टम से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है एम्बेसी की तरफ से। तो आपको वो उस डेट पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वीएफएस ग्लोबल विजिट करना पड़ता है, या वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर विजिट करना पड़ता है, जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, और कुछ फीसेस होती हैं जैसे 80 यूरो वीज़ा एप्लीकेशन फीस वगैरह हो गया, ठीक है, और कुछ वीएफएस के चार्जेस, ये पे करके आपको वीएफएस का काम होता है, आपका काम यहाँ खत्म हो जाता है। फिर वीएफएस आपके डॉक्यूमेंट्स और आपके बायोमेट्रिक जो कलेक्शन किया है उनको एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है, और डिसीजन आपको वीज़ा मिलना है नहीं मिलना है इसका डिसीजन एम्बेसी बनाती है, वीएफएस ग्लोबल या कोई भी एजेंट एजेंसी नहीं बनाती है, ठीक है। तो आपको अपना कवर लेटर, आपका जो पासपोर्ट हो गया, वर्क परमिट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके विजिट करना होता है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर आपकी अपॉइंटमेंट की डेट पे, और आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें सबमिट करानी होती है। यहाँ पे आपका प्रोसेस एंड होता है और आपको एम्बेसी की तरफ से 15 to 45 वर्किंग डेज में रिस्पॉन्स मिलता है। तो